और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस की ये बैठक अभी चल रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर के लगातार हाई लेवल मीटिंग का सिलसिला जारी है। इसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी नजर आ रहे हैं। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। सीज फायर के ऐलान के बाद यह बड़ी बैठक है। हमने कल भी देखा था, ऐसे ये बैठक घंटों तक चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही थी। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे और आज भी ये बैठक चल रही है। हालांकि इसमें विदेश मंत्री भी आज हिस्सा ले रहे हैं। एस जयशंकर भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था और उसके बाद अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है और हाई लेवल मीटिंग पीएम आवास पर चल रही है। हालांकि भारत की ओर से इस मामले में यह विकल्प खुला रखा गया है कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी अगर हरकत की जाती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह का आतंकी हमला अगर भारत में होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध का कदम माना जाएगा। और ऐसे में सीधी बात है, पाकिस्तान को यह मैसेज दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का हमला हिंदुस्तान में होता है तो उसके लिए अब पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, 26 बेगुनाह लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे, पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट करने की कोशिश की गई थी, उस पर ऐसा पलटवार किया जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस थे उनको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इन सबके बीच हालात को लेकर के पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक चल रही है। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। एनएसए डोवल, सीडीएस भी बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सभी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी यहां देखने को मिल रहे हैं। चर्चा हो रही है। भारत की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर काफी संतुलित, काफी सधा हुआ और काफी कंपोज्ड रिएक्शन दिया गया। 22 तारीख को जिस तरह से हमला किया गया था पहलगाम में, उसके बाद से ही पाकिस्तान को खौफ सता रहा था कि भारत हमला कर सकता है और भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया भी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बताया यही जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसमें जो वो आतंकी कैंप चलाए जाते थे पाकिस्तान में, बहावलपुर से लेकर के मुरीद के तक, उनको टारगेट किया गया था। और पाकिस्तान की ओर से जब यहां मिसएडवेंचर किया गया और ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया भारत के ठिकानों को और रिहायशी इलाकों को भी हमला करके निशाना बनाया गया। और ऐसे में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही गया। साथ ही साथ वैश्विक मंच पर भारत की ओर से यह साफ किया गया था कि आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम में जो बेगुनाहों का खून बहाया गया था, उसकी कीमत आतंकियों को चुकानी पड़ी। और अब यह बैठक चल रही है। हालांकि अब सीमाओं पर शांति है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह पूरे मामले में बढ़ेंगे, ये विचार विमर्श हो रहा है। जो मांग करना था, देश की जनता ने मांग की, देश की सेना और प्रधानमंत्री ने उसको पूरा किया। क्या कहिएगा, कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहे।